को कितना वियोग હતો, बाहर देखते तो कब मिले कृष्ण, कब गाली दो। हर ड्राइव को कृष्ण रिस्पॉन्स दे सके है, तो ड्राइव को जो रिस्पॉन्स दे ना, वाकु संयोग या वाकु वियोग अपने को हो सके। अपने ड्राइव को रिस्पॉन्स दे ही नहीं। अपने यहाँ गिरधर जी के वचनामृत में बहुत अच्छे एक वचनामृत है। एक लड़ोकड़ी बाई थी, सारो गाम कंटाल गयो वासु, उनकी करनो क्या है आपको, उनकी भाई एक काम कर, तू चुप रहे, मैं आपको संभालू। वहां ने क्या किया कि जाके कुशवा के सामने मोह के ऐसी चेष्टाएं करी, आवे अंगूठा दिखाया, आप गालियां देनी शुरू करे, फिर अपने काम में लग जाए। 3 दिन ऐसे क्यों, वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। भाई तुम मेरे को गाली दे रहे हो और मैं कुछ ध्यान ही नहीं दो, तो गाली देने को मजा किरकिर हो जाए ना। उसको क्या कि तुम गधा हो, तो तुम उल्लू हो, तुम बदमाश हो, तुम नालायक हो, ऐसे आमने सामने चले तब मजा आवे ना गाली गलौज की। वो तो वहां चिढ़ा जाए और फिर गाली खाने के लिए कोई चिंता की बात नहीं, तो वो अपने आप ड्राइव रिस्पॉन्स नहीं मिले ना, तो ड्राइव कमजोर पड़ जाए। आया ना, ड्राइव को साइकोलॉजी याद तरीकी है। कुछ तो उनकी निगाहें काफिर थी, कुछ बिगड़ना मैं भी चाहता था। तो ड्राइव आपस के याद तरीके, म्यूचुअल कॉरेस्पॉन्डेंस के कारण ड्राइव सेटिस्फाई होती हो गए। ख्याल में ना, वो वन वे ट्रैफिक नहीं हो गए ड्राइव की, कुछ न कुछ चाहिए ड्राइव को। तो जब चाहिए तो वहां को संयोग और वियोग दोनों हो सके। यद्यपि एक बात ध्यान से समझो कि रसशास्त्रकारन ने सिर्फ श्रृंगार रस में ही संयोग वियोग मान्य है, पर अपने पुरुषोत्तम जी ने, लेखकार पुरुषोत्तम जी ने जम के याग सिद्धांत को खंडन किया है, और जम के खंडन की और ये बात कर समझाई है कि ऐसी बात नहीं है। संयोग वियोग माँ बाप को अपने संतति को हो सके, संतति को अपने माँ बाप को हो सके है, प्रीतम को प्रीतमा को संयोग वियोग हो सके है। ऐसे ही नहीं है गुरु को शिष्य को संयोग वियोग हो सके है, शिष्य को गुरु को संयोग वियोग हो सके है। यद्यपि पुरुषोत्तम जी ने कही नहीं है, पर वह आर्ग्यूमेंट को थोड़ी सी अपन और आगे खींचे तो जासू झगड़ा करना है, वहां को भी संयोग वियोग क्यों नहीं हो सके। हमारा हरिश्चंद्र जैसा आपको 10 दिन कोई झगड़ा नहीं मिले तो आपको वियोग हो, तो कौन सा झगड़ो, कोई तो दिखाओ। नहीं कोई मिले सिस्टर से झगड़ी आए, कोई चाहिए। हमारे बचपन में एक हमारा दोस्त था, वाकू भी एक दिन बहुत गुस्सा आ रहे तो एक्चुअली बस कंडक्टर से वापस झगड़ा गया। बस कंडक्टर ने वाकू नीचे उतार दियो, नीचे उतारने पे आपको घोड़ा गाड़ी वाले बोले घोड़ा को मुक्का मार के आ गया। घोड़ा ने क्या किया, बोले कंडक्टर पे गुस्सा आ रहा था, कंडक्टर पे गुस्सा, घोड़ा पे कहीं को मुक्का मारे। ड्राइव प्रबल हो गई, कंडक्टर को नहीं मारे तो घोड़ा को मारिया मुक्का। घोड़ा ने क्या किया, बिगाड़ा क्या तेरा, बोले क्या तेरा, गुस्सा आ रहा था बहुत, कहीं तो निकालना चाहिए ना। ड्राइव ऐसी बला है कि जब वक्त तो प्रबल है, वह वक्त तो कुछ न कुछ बिल्कुल छींक की तरह आना चाहे, रोको तो और ज्यादा परेशान करो, छींक दो तो शांति हो जाए। तो ड्राइव जब वक्त जोर पकड़े, वह रोको तो बहुत तकलीफ हो गए, आउटलेट दे दो तो सब शांति हो जाए। अब वो जहाँ पे आ रहे हो है, कौन पे आ रहे हो है, और घोड़ा ने बेचारे ने खाली समझो घोड़ा सामने दुलटती चला तो मजा आती, तो रंग जमतो ना। कृष्ण वह तरीके को है कि तुम यदि मुक्का मारो तो दुलटती भी चला सके, चला जा। जो ड्राइव से तुमको मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, वह ड्राइव को मैं तेरे रिस्पॉन्स देने तैयार हूं। तू डरतो है तो मैं डराने तैयार हूं, तू डरातो हो तो मैं डरने तैयार हूं, तू प्रेम करतो है तो मैं प्रीतम बनने तैयार हूं, तू प्रीतम बनना चाहता है तो तू प्रेम करने तैयार हूं, तू पढ़ाना चाहता है तो मैं पढ़ने तैयार हूं, तू पढ़ना चाहता है तो मैं पढ़ाने तैयार हूं, तू दूध पिलाना चाहता है तो दूध पीने तैयार हूं, और तू दूध पीना चाहते हो तो दूध पिलाने तैयार हूं। मोहिनी अवतार लेके कृष्ण ने वह तरीके को सब ड्राइवन को सेटिस्फाई करने को
एक पोटेंशियलिटी है। वाकई लिए कृष्ण को संयोग और वियोग सहजता से हो सके, जो भगवान और परमात्मा या ब्रह्म के पहलू से पॉसिबल नहीं है। ये बात मैंने समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये बात छिड़ी है या के कंटिन्यूटी में। जो एक बात और खुलासा से कहनी है, वो बात ये है कि संयोग वियोग की जो कथा है, वो कृष्ण में, कृष्ण को संयोग भी एक लीला है और कृष्ण को वियोग भी एक लीला है। जैसे कृष्ण को मिल जाना एक लीला है, ऐसे कृष्ण से अपन बिछुड़ गए हैं, ये भान होना भी एक कृष्ण की लीला है। हो ऐसे में समझियो कि ये अपनो कुछ है। वाकई मैंने कल आपको उदाहरण दिया तो कि अपन को हिमालय को से बिछुड़ने को विरह हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिमालय से अपने क्या लेना देना भाई। अपन को हिमालय से कुछ लेना देना होए तो हिमालय को वियोग हो गए। जब लेना देना नहीं है तो कोई वियोग भी नहीं होएगा। तो जब वियोग भी नहीं होएगा, वालिए ये बात ध्यान समझो कि कृष्ण को वियोग हो रहे है, वो अपनी अपनी क्षमता नहीं है, वो अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, वो कृष्ण की लीला है कि कृष्ण को अपने को वियोग अनुभव हो रहा है, कृष्ण को अपने को संयोग अनुभव हो रहा है। वो संयोग अनुभव भी अपना कोई प्रयत्न से नहीं हो सके है, कृष्ण के लीला से संयोग हो सके है करके। या संयोग और वियोग में कृष्ण के कुछ लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है? क्योंकि वो संयोग अपने को अनुभव कराना चाहते हो तो संयोग होएगा, वो वियोग कराना चाहते हो तो वियोग होएगा। अपने हाथ में बाजी नहीं है, बाजी अपने हाथ में नहीं है। महाप्रभु जी की आखी साधना प्रणाली, कल मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रह्म के बैकग्राउंड में, परमात्मा की बैकग्राउंड में, जिन पर ब्रह्म जासु न संयोग हो सके न वियोग हो सके, परमात्मा ऐसा के जाको जासु वियोग हो ही नहीं सके, नित्य संयोग है। और भगवान ऐसा कि वह भजनो चाहो तो संयोग है, भजनो नहीं चाहो तो न संयोग है न वियोग होएगो। ड्राइव कमजोर हो गई भजने की तो न संयोग होएगो न वियोग होएगो। कृष्ण के साथ संयोग वियोग दोनों फुल फ्लेज हो सके और मनुष्य के कोई भी मनोवृत्ति से संयोग वियोग हो सके कृष्ण के साथ। और वाकई गेम की जो स्टार्टिंग चाल है वो अपने हाथ में नहीं है, पहली चाल वाकई है। अपन वाकई पीछे पीछे कुछ चाल चल सकें। जैसे शतरंज में पहली चाल सफेद मोहरा की हुए, काली चाल कालो मोहरा पीछे से चले, ऐसे पहली चाल वो चले कुछ, माने वो अपने तरफ दौड़ के आते होए तो अपन वसु संयोग हो सके, वो अपने से दूर भागना चाहते होए तो अपने को वियोग हो सके। वहां में अपनी कछु चले नहीं है। कल में मुझको बहुत प्रिय कविता है जो मैं अक्सर बोलू हूं, वहां में यह कितनी सुंदर ढंग से बताई है कि न चली कछु लालची लोचन की, हठ मोचन के चहनो ही पड़ो। उतते वे गात छुआई चले, तब तो प्रण को ठहनो ही पड़ो। भरी आई कराह सनोज सुनो, नंद लाल सोयो कहनो ही पड़ो। तो उतते वे गात छुआए चले, तब तो प्रण को ठहनो ही पड़ो। वो छुआवे गात तो अपनो प्रण डह जाए। न चली कछु लालची लोचन की, हठ मोचन के चहनो ही पड़ो। तो गेम वाके हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। महाप्रभु जी या गेम को अपने हाथ में सौंपना चाह रहे हैं। तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासी, भूमौ यस् सन्मनुष्याकृतिरति कर्ण संप्रपद्ये उताशम। या न्यायसु विप्रयोग की दीक्षा देके कई लोगों को यह हुआ है, कई
योगन के मन में ये प्रश्न आवे, कृष्ण तो दिया ही नहीं, या तो कोई धातु की या शिला की या कोई चित्र की कृष्ण को रूप पधरा दियो, अब या को कृष्ण कैसे मानना? बात समझ में एक डिफिकल्टी। या तो कृष्ण को कोई धातु को रूप है, या कोई शिला को रूप है, या कोई कागज पर चित्र को रूप है, या कोई गिरिराज जी जैसो है तो ऐसा रूप है, या कोई शालिग्राम जी जैसा गोल मटोल रूप है। वस्त्र सेवा भी हो सके, अपने यहाँ ठाकुर जी के वेणु की सेवा भी हो सके। कृष्ण कहाँ है हमें? बाकी मूर्ति तो है। तो महाप्रभु जी ने पूरी वो सिस्टम फिलॉसफी की और भक्ति साधना की ऐसी अपने को देना चाह रहे हैं कि जा साधना के कारण, जा फिलॉसफी और जा साधना के कारण कृष्ण को वियोग या संयोग को जो खेल है, लीला है, वो वहां से शुरू नहीं हो सके, तुम शुरू कर सको। तुम ठाकुर जी को जगाओ, सेवा करो, संयोग है। तुमने अनवसर कर दिए तो वियोग है। बात समझ में आई? तुम ठाकुर जी के साथ रह रहे हो तो संयोग है। तुम अपने बिजनेस के लिए, कोई काम धंधा के लिए बाहर गांव गए तो गेम तुम्हारे हाथ में है। और ब्रह्म से सब चीज नियंत्रित हो रही होगी तो हो रही होगी, पर या वक्त गेम हाथ में अपने आ गई है, संयोग वियोग की। कृष्ण का जो रूप है, या बात को ध्यान समझो। महाप्रभु जी ये बात समझाना चाह रहे हैं, भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवे। भगवान की रूप सेवा के लिए ये पुष्टि सृष्टि है, और वो भगवान की रूप सेवा के लिए जो ये पुष्टि सृष्टि प्रकट हुई है, वो रूप सेवा से वंचित नहीं रह जाए, वालिय महाप्रभु जी ने आंखों अपना दर्शन, आखी अपनी साधना प्रणाली ऐसी बताई, जहां में महाप्रभु जी अपने को ये समझाना चाह रहे हैं, कृष्ण की जो मूर्ति है वो चाहे धातु की होए, चाहे शिला की होए, चाहे चित्र की होए, चाहे वस्त्र की होए, चाकी भी होए, वह मूर्ति में कृष्ण है, वह मूर्ति में भगवान है, वह मूर्ति में परमात्मा है, वो ब्रह्म है। ये चारों पहलू को स्वीकार करके वह मूर्ति को जब वक्त तुम सेवा कर रहे हो, तो विप्रयोग की और संयोग की जो लीला चल रही है, वह को लगाम तुम्हारे हाथ में आ गई। तुम लोग की आदत बिगाड़ सको। तो ये आज ही टीकू मोकू कह रही थी कि काका आप पेंडा की बात कर रहे थे, मैं तो ठाकुर जी को पेंडा बिछाऊं मेरे ठाकुर जी को। उनकी तू तेरे ठाकुर जी की आदत बिगाड़ना चाहती है तो बिगाड़, मैं नहीं बिगाड़ना चाहूं। व्यर्थ में ऐसी आदत डालू का कृष्णा जी की तरह मेरे ठाकुर अल्लाह में चाह के आज पेंडा बिछाना भूल गए हो। गेम तो मेरे हाथ में है, तो वाकई हाथ में थोड़ी है। जो आदत डालू वो पड़ेगी बाकी। अब पेंडा बिछाओगे तो सचमुच में अल्लाह मचाएगा वो कि पेंडा नहीं बिछा जाऊं कैसे शैया मंदिर में। क्या में शनाथ जी को पेंडा नहीं बिछाया, शनाथ जी ठाड़े रहे, शैया मंदिर में नहीं पधारे। आदत बिगाड़ दी ना। मैंने कोई तू तेरे ठाकुर जी की आदत बिगाड़ नहीं, बिगाड़ दे। मैं तो ऐसी आदत नहीं बिगाड़ू, व्यर्थ में काय आदत ऐसी कुटी पाड़नी। बात समझ में आई? महाप्रभु जी ने अपने सिद्धांत के तहत दोनों बातें कही हैं कि तुम बहुत प्यार करके तुम्हारे ठाकुर जी की आदत बिगाड़ भी सको, और प्रोपोर्शनेट प्यार करके ठाकुर जी को भी प्रोपोर्शनेट रख सको। वार्ता पढ़ोगे ना तो यह सबके बहुत मीठे एग्जाम्पल हैं। जैसे पद्मनाभ दास जी ने सारे दूध नेग सामग्री भिजवाई, मथुराधीश जी कैश पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछे हो कि सब ये सब सामग्री अरोगनी हो तो आप बिराजो यहाँ। मेरे पास बिराजना है तो चना के अलावा और कोई सामग्री नहीं है। मथुराधीश जी की आदत सुधरी पई थी, उन्होंने कही नहीं सामग्री अरोगने, चना ही अरोगने, चल अपन दोनों भाग चले। दोनों भाग गए। महाप्रभु ने पूछी क्यों भाग गए अचानक? तो महालक्ष्मी जी ने कही और तो कुछ नहीं, वो तो चना भोग धर रहे थे तो मैंने सब सीधा भिजवाया कि भाई सब सामग्री भोग धरो। तो महाप्रभु जी ने कही कि आपको नहीं भिजवाते तो ब्राह्मण रहते हो यहाँ ठाकुर जी के साथ।
आदत सुधरी गई थी। जैसे वो चना की मस्ती में मस्त थे, ऐसे मथुराधीश की भी आदत, अब महालक्ष्मी जी के एंगल से शायद बिगड़ गई, पर पद्मनाभ दास जी के एंगल से बिगड़ी नहीं थी। मथुराधीश जी की आदत सुधरी गई थी। क्या तू चना भोग धर रहे तो मैं चना ही खाऊंगा। बात समझ में आई? दामोदर दास जी जो है वो 56 बीड़ा पर रोज भोग धरते, तो आदत बिगाड़ दी। आदत बिगाड़ दी, वाके कारण अहमदाबाद में छुप के बैठे रायपुर में, तो भी पकड़ा गए द्वारकाधीश। आदत बिगड़ी गई थी उनकी। खोजना कैसे द्वारकाधीश कहां छुपे हैं? वह जमाने में तो कोई ये वो गूगल तो आती नहीं कि ऊपर से देखें कि कहां छुपे हैं। उनने एक सिद्धांत अपनाया कि जहां भी बिराजते होंगे वहां 56 बीड़ा तो रोकते ही होंगे, तो तंबोली से जाके पूछते कि पान कितने कहां जा रहे हैं। एक तंबोली ने कही कि इतने सारे पान वहां जगह जा रहे हैं। तो बादशाह की सेना लेकर आके कब्जा लेने आ गए। आदत बिगड़ी गई थी ना। बात समझ में आई? बिगाड़ दिया आदत ठाकुर जी ने, और बिगड़ी आदत में जीना शुरू कर दिया। तो वाह ठाकुर जी को संयोग वियोग अपन कर सके, गेम अपने हाथ में है। वार्ता में आ रहा है यही है। जब वो डोकरी बाहर जाती, ठाकुर जी कड़ी लगा देते, खिलौना लाई के नहीं लाई हो तो दरवाजा खोलो, नहीं तो नहीं खोलो। मैंने तूफानी बच्चा की आदत बनाई ना। गेम अपने हाथ में है, गेम ठाकुर के हाथ में नहीं है। तो ये जो संयोग वियोग है, ये लीलात्मक संयोग वियोग नहीं है, ये साधनात्मक संयोग वियोग है। भक्ति साधनात्मक। भक्ति में भी संयोग हो सके है, भक्ति में भी वियोग हो सके है। ऐसी भक्ति कि जाके कारण अपन भगवान को वियोग अनुभव करें, ऐसी भक्ति जाके कारण भगवान को अपन संयोग अनुभव करें। और वो गेम अपने हाथ में है। पहली चाल अपनी होगी, दूसरी वाकी होगी। माने सफेद मोहरा अपने पास, कालो मोहरा तेरे। पहली मुंह मैं चलूंगा, मैं तो कुछ छोला भोग धरूंगा, तो कुछ छोला ही भाना चाहिए हो, दूसरी लफड़ानी चाहिए। पूछो तो भी क्या है कि नहीं सीधा नहीं करो ना, चल बात चले ऐसे जबरदस्ती कंपेल करे सीधा खाने के लिए। तो मैं एक अपनी बात बताऊं, कोई के घर जाता तो वो अक्सर मुझको आलू और परवल तल के खवाते, बड़े भाते थे। तो क्या बोलो कि जब जाऊं आए हो तो आलू परवल तले खाओ। इस लफड़ा को कभी गली में से उनके नीचे से जाता हो तो चलो चलो पर आलू परवल खाओ तले पे। गली में जाने छोड़ दिया डर के मारे में। जब जाएंगे आलू परवल खाना पड़ेगा। आदत मैंने बिगाड़ी हो। मैं उनको नहीं कहता ना कि मुझको भाव है, तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। ये जब भी मुझसे कोई पूछा ना कि क्या भाव है तो मैं बोलू ही नहीं। हाँ जो तरह से भाव है बोले चुके कबूल कर लो कि ये चीज भाव है, चलो खा रहे अब मरे ना। वो कह के या क्या खाया तो हमारे यहाँ क्यों नहीं खाया, तो तुम हमारे यहाँ एक पेट कितना खा सके भाई। भूले चुके कबूल कर लियो कि ये चीज पसंद आ रहा है, चलो खाओ। तो वहां में दादाजी की टेक्निक से सोचेगा हाँ सब चीज खा रहा हूं, जो बनाया तो सब भाव है। कबूल नहीं करना चाहिए, आदत बिगड़ जाए लोगों की। गेम कैसे अपने हाथ में से दूसरे हाथ में सेकंड मुंह में चली जाए, वो बात समझा रहे हूं मैं, और कोई बात नहीं समझा रहे हूं। ध्यान समझिए, मेरी जरा स्टाइल ऐसी उबड़ खाबड़ स्टाइल है। तो बात में जो समझाना चाह रहे हो ये समझाना चाह रहे हो कि कोई चीज अच्छी लग रही है, वो सचमुच में अच्छी लगती है, तो जरा भी भूल चुके कबूल कर लेना पर बात चलो ऐसा प्रॉब्लम हो जाए। तो यह बात में सावधानी रखनी चाहिए कि एक लीलात्मक संयोग वियोग हुआ है और एक जो है वो भक्ति साधनात्मक संयोग वियोग हुआ है। जब भक्ति साधनात्मक जो संयोग वियोग है वहां में पहली मुंह भक्त की है। क्यों कि यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय।
चालू खाता की भाषा में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी नहीं, प्रभु मूरत उन कर दी वैसी। वाकई लिए प्रभु की मूरत वैसी हो जाए जो जैसी भावना से प्रभु को बजे। वो प्रभु की आदत सुधारनी बिगाड़नी अपनी साधना के संदर्भ में ये आखो इश्यू है। ये प्रभुदास जी ने अपने प्रभु की आदत बिगाड़ के रखी है। ये प्रभुदास जी ने बिगड़नो क्या सुधरनो क्या, ये तो देखो एक बात बताओ, ध्यान से समझो। ताश कोई एक तरह से चीज बनाती हो, बहू कोई वही चीज दूसरे स्टाइल से बनाती हो, मसाला के अलग फर्क हो ना। जब सास ने आदत बिगाड़ रखी हो बेटा की, और बहू बेचारी अपने ढंग से पियर से सीख के आई है, तो वह क्या अच्छी नहीं लग रही है, वो माँ बना रहे वो स्वाद नहीं आ रहा है। थोड़े दिन बहू के हड़पेट में आने के बाद बेचारा पति बहू की बनाई हुई रसोई खाने लग जाए तो माँ गुस्सा हो जाए कि बहू ने या को बस कर लियो है, या को मुर्गा बना दियो है, या को अधीन कर लियो है। अब ये आदत बिगड़ जाए ना, मूल बात है कि जहां काम में फंसे वहां में आदत बिगड़ जाए। ऐसे ठाकुर जी की भी आदत है बिगड़ना। बहू के कारण वो सुधरी हुई लगती होगी, सास को वो आदत बिगड़ी हुई लगती है। ये बिगड़ी तो सुधरी, वहां पर नक्की करना मुश्किल है, वो तो आदमी खुद ही नक्की कर सके। बात में समझ आएंगे। मैं अपनी बात बताऊं, पहले दादाजी को हमारे नियम तो कि अपन गोसाई बालक हैं, कोई भी ऐसे ड्रेस अपने को नहीं पहनने जो गोस्वामी पद को अच्छे नहीं लगे। हमारे भाभी जी हमको छूट देते थे कि बाहर जाना है तो कुर्ता पहन के जाओ। अचानक दादाजी ने वो नियम लागू किया तो मन में विद्रोह की भावना आ गई। क्या करना, कैसे मैनेज कैसे करना? मैं क्या करता हूँ, कुर्ता यहाँ छुपाता हूँ, ऊपर बंडी पहनता हूँ, बाहर निकलने के पहले यहाँ छुपाता हूँ, बाहर निकलते ही बंडी के ऊपर कुर्ता पहन लेता हूँ। दादाजी को पता नहीं चलती, पर मन में गिल्टी फील होता तो कि दादाजी को अपन बेवकूफ बना रहे हैं। तो उनके सामने बंडी पहन के निकले, बाहर जाके अपन ने बंडी के ऊपर कुर्ता पहन लिया। जब जनवरी मेरी भई, तब जनवरी के बाद ऐसा नियम हुआ कि वो बंडी पहन के संध्या नहीं हो सके, होम नहीं हो सके, तो बंडी खोल के और धोती पड़ना पहन के संध्या होम करना शुरू किया। ऐसी मजा आ गई, मैंने बंडी भी छोड़ दी, कुर्ता भी छोड़ दिया और ये धोती पड़ना में आ गया। अब दादाजी गुस्सा होते कि तू बंडी क्यों नहीं पहने, ठंडी लग जाएगी। तो भाई आदत बिगड़ गई तो क्या कर आदत उगाड़े रहने की हो गई। अब बंडी पहनू तुमको सफोकेशन फील हो गए, उगाड़ो रहा हूं तुमको मजा आ गया। आदत बिगड़ गई, मेरे हिसाब से सुधर गई, दादाजी के हिसाब से बिगड़ गई। क्योंकि दादाजी बंडी पहनते थे, मेरे दादाजी के लिए झगड़ा चलता, बंडी क्यों नहीं पहने ठंडी में? अरे भाई नहीं पहने क्या कर, नहीं मजा आ रही है उगाड़े बदन में। बात समझ में? तो क्या सुधरना और क्या बिगड़ना ये तो अपने अपने नजरिया की बात है। जैसे ठाकुर जी की कौन सी आदत सुधरी, छोला खा रहे हैं, वो मथुराधीश जी की आदत सुधरी है कि बिगड़ी है, वो अपने अपने नजरिया की बात है। पद्मनाभ दास जी के हिसाब से मथुराधीश जी की आदत सुधर गई है और महालक्ष्मी जी के हिसाब से बिगड़ गई है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि तो एक तो फुल पट्ट चना खावे और अपने ठाकुर को भी चना ही भोग दे, आदत बिगाड़ दी। ख्याल में गुसाई जी के डोकरी की वार्ता में आवे ना, प्रसाद की पातल आती धरी भई, और वो प्रसाद की पातल पाछी ठाकुर जी को भोग धरती। सबन ने फरियाद करी कि धरो गयो प्रसाद ये पाछे ठाकुर जी को भोग धरे। गुसाई जी को बहुत नागवार गुजरी बात भक्ति साधना में कि वो भोग धरे गयो को पाछे कैसे भोग धरे जाए। गुसाई जी ने बुला के पूछे कि ऐसा क्यों उपद्रव करे। डोकरी ने इतनी अच्छी बात कही कि भाई ये सब नियम आपके घर के बालक पालें, ब्राह्मण के, हमारे तो खाते खाते खेलवे जाए, खेलते खेलते खावे आ जाए, हमारे कुछ छुआ छुआवे नहीं। आदत बिगाड़ दी, अनाचार की कर दी। हमारे यहाँ अनाचार कहवावे हो ये, ऐसा लफड़ा है। अब तो खैर बहुत सीखे लोग हो, पुराने जमाने में ऐसे लफड़ा तो कि एक पंगत में बैठे हुए एक आदमी खड़ो हो गया खाते खाते, तो कोई ने खायो कि नहीं खायो, सबको कंपलसरी उठना ही पड़ता।
क्योंकि यदि वो उठे नहीं तो वो झूठन खा रहे हो। भूले चुके एक आदमी खड़ो हो गयो तो कोई के विचार के खाने की इच्छा बाकी रह गई तो भाई 2 मछली 2 लड्डू ज्यादा खा लो, वैसे वो खड़े हो गया ना, सबको खड़े होना पड़ता, खड़े हो गए, चलो जाओ खुला करो। ये अनाचार है, हमारे यहाँ घोर अनाचार माने जाते हो कि एक वक्त जो खाते खाते उठ गए फिर खाया नहीं जा सके वह थाली में, खाया तो जूठन खायो कहवावे, और खुद को जूठन खाना सबसे ज्यादा पाप माने गया। वो अनाचार है कहां? मर्यादा में। और ये डोगरी गोसाई जी को क्या समझा रही है कि ये सब आचार महाराज आप और आपके बालक पाले हैं, हमारे घर में बालक ऐसे नहीं पाले हैं आचार, हम जाने भी नहीं है कि ये आचार है, तो हमारे अनाचार भी नहीं है। हमारे तो खेलते खेलते खा ले जाए और खाते खाते खेलने चले जाए, खेलते खेलते खावे आ जाए, फिर 2-4 बार खेल लिया मैं। अब देखो आदत गोसाई जी के हिसाब से डोकरी ने अपने ठाकुर की आदत अनाचार की बिगाड़ के रखी है। डोकरी के हिसाब से देखो तो वहां के घर में ठाकुर जी की आदत ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आचार पाले तो डोकरी कैसे निभा रहे वह आचार। गोसाई जी के यहाँ तो तामझाम है निभाने को आचार को, वह डोकरी बेचारी निभाएगी कैसे? तो हमने टका को जवाब दे दिया कि भाई ये सब लफड़ा हमारे घर के बच्चे नहीं कुछ जाने, आपके घर के बच्चे जानते हैं। आपको ठाकुर आरोग्य भाई सामग्री नहीं आरोगी सकते, हमारा ठाकुर तो सब आरोग्य। जिन नहीं चाहते सुन मेरे भैया मेरी अंगुलियां चाट आया ख्याल में। माँ ये ऐठे झूठे को भेद ही नहीं है, ऐठे झूठे को भेद हमारे यहाँ कितना खतरनाक है। श्री वल्लभ नख चंद सदा सब जग माधुर दे भरोसो हृदय न साधन जोर नहीं जासु सूर का कर दयाल बिना मोल को चेरो भरोसो हृदय न चरणन केरो भरोसो।